कोई गोपी पकड़ के कहती लाला मेरे संग नृत्य कर। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले नाथ, हस्तिनापुर का बनने में सुख नहीं है, द्वारिका का बनने में सुख नहीं है, मथुरा का बनने में सुख नहीं है, क्योंकि वहां आपकी चलती है। हमें तो ब्रजवासी बना दो जहां हम कहें और आप नाचो, हम कहें और आप चलो। कृत मनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध। आहा, वो ललित गति का मुझे दर्शन करना है। हमारे अष्ट साहब के सखा गाते हैं, सबही अंग को बाको गिरधर, सबही अंग को बाको। एक भी अंग ठाकुर जी का सीधा नहीं है, सबही अंग को बांको। बांकी चाल चलत गोकुल में, बांकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलौता को गिरधर, सबही अंग को बांको। हे नाथ, मुझ पर कृपा कर दीजिए। मेरे इस अंतिम काल में आपने दर्शन दिया मुझको, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। पर मैं जाते जाते आपसे मांगना चाहता हूं कि अगला जन्म मुझे वैकुंठ में मत भेजना, स्वर्ग में मत भेजना, अन्य किसी लोक में मत भेजना, मुझे ब्रज वृंदावन में भेज देना, ताकि मैं आपकी ललित गति की चाल देख सकूं। एक गोपी बनकर के मैं भी मक्खन जमाऊं, मैं भी दही बिलो करके मक्खन निकारूं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, और मैं भी अपने छीका पे मक्खन धरते भय सोचूं कि या छीका को ने नीचो कर दूं, ताकि कन्हैया आवे तो वह को चोरी करवे में दिक्कत नहीं हो, मोकू वो गोपी बना दो। ठाकुर जी भीष्म पितामह से बहुत प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के अंत में व्रज को याद किया और पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए, भगवान द्वारिका को चले गए। यहां पर परीक्षित का जन्म हुआ, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। अर्जुन ने एक बार आकर के संदेश सुनाया कि द्वारिकाधीश लीला पूरी करके चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित की आयु ज्यादा बड़ी नहीं, छोटे से थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में बहुत कम अवस्था में, 6-7 वर्ष की अवस्था में परीक्षित राजा बन गए। बताओ, एक छत्र सम्राट बन गए। लेकिन ब्राह्मणों के निर्देश में राजपाट संभालने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। बैल के पैर काट रहा था काला काला व्यक्ति। परीक्षित ने उसको मारने का प्रयास किया तो चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मुझे मत मारिए, मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं। परीक्षित बोले, कौन हो तुम? बोले, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद मेरी आगमन होता है कलयुग। मैं कलयुग हूं। कलयुग नाम सुनते ही परीक्षित घबरा गए। बोले, तुम कैसे आए? बोले, जैसे ही भगवान धराधाम छोड़ करके गए, मेरा आगमन हो गया। परीक्षित ने कहा कि मेरा राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा, मैं नहीं जा सकता, ये युग व्यतिक्रम है, आप कृपा करके मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 2 श्लोकों में 5 स्थान हैं कलयुग के। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा और अनीति से कमाया गया धन।
इन 5 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। अब इनका विस्तार अगर मैं करूं तो इन 5 का विस्तार बहुत बृहद हो जाएगा। जुआ, जुआ का मतलब खेल में खेलने वाला जुआ ही नहीं होता। जुआ का मतलब धन का असद प्रयोग कहीं भी आप करते हो वो सब जुआ है। पानम, अपनी जिह्वा पर किसी भी ऐसे पदार्थ को आप धारण करते हो जिससे आपका दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है, नशा होने लगता है, वो सब पानम की दृष्टि में आता है। तीसरा है परिस्त्री गमन, एक पत्नी व्रत धारण करके रहना है। पत्नी होने के पश्चात किसी के प्रति कुदृष्टि होना ये पाप है। पति होने के पश्चात किसी अन्य पुरुष के प्रति भाव होना ये पाप है। द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान बताया सूना यानी कि हिंसा, जबरदस्ती। कोई बात इतनी बड़ी नहीं है फिर भी लड़ाई करनी है। उसने मुझसे ऐसा बोला क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, इसका मुंह फोड़ूंगा मैं। ये जबरदस्ती के कलेश करने की जिनकी बहुत मनस्थिति होती है उनको, वो भी कलयुगी हैं। जैसे पता चल जाए, ए सुन, पता है कल तेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बोले वो नहीं याद मुझे क्या कह रहे थे, बस कह रहे थे। बस पूरी रात सोया नहीं, दिन भर सोया नहीं, उन लोगों के बीच में पहुंच गया, लड़ने लगा, उनको ब्लॉक मार दिया सब जगह से। ले बेटा, इस प्रकार की मनस्थिति वाले लोग ये कलयुगी हैं। हिंसा में उनकी बड़ी रुचि होती है, लड़ने झगड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। और अंतिम कलयुगी लोगों का लक्षण क्या है? बिना मेहनत के धन कैसे मिल जाए इसकी विचारधारा में जो लगे रहते हैं। अनीति से कमाया गया धन, ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया, जिसके कारण उनके मस्तिष्क में कलयुग प्रविष्ट हो गया। और संत के पुत्र शमिक ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया। मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं क्योंकि प्रसंग अभी बहुत हैं, सबको प्रणाम करना है। आप सब लोग तैयार होके बैठे हैं, पीले पीले बने आए हो, ठाकुर जी को नंदोत्सव होना है, इसलिए बस क्रम पूरा कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, पर वो विचलित नहीं हुए। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तुरंत अपना मुकुट उतार दिया, अपने पुत्र को बुला करके उसको पहना दिया और कहा बेटा अब तुम राज शासन संभालो। पत्नी को बुला के कहा बिल्कुल विचलित मत होना, मैं सौभाग्यशाली हूं, संसार का कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी, अगले क्षण भी हो सकती है, पर मैं ये जानता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी, 7वें दिन ही होगी, इसलिए मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। मतलब जीवन में होने वाली स्थिति को नकारात्मक वे में ना सोच करके उसमें कोई सकारात्मक बुद्धि रखता है, ये एक वैष्णव का लक्षण। कोई काम जिसके लिए आप वर्षों से लगे थे, अंत में आकर के वो नहीं बना। संसारी व्यक्ति तो टूट जाएगा, लेकिन वैष्णव वो टूटेगा नहीं, वो उसके प्रति भी कोई सकारात्मक भाव रखेगा। शायद ये काम बन जाता, बनने के बाद में कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती, इसलिए ठाकुर जी ने बनने ही नहीं दिया, ऐसी विचारधारा। परीक्षित की सोच कितनी अच्छी है। परीक्षित कहते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी, पर मैं जानता हूं कि मैं 7 दिन से पहले तो नहीं मरूंगा। इसलिए देवी इन 7 दिनों को मैं भगवत अर्पित करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। पत्नी की आज्ञा लेकर के परीक्षित वन में चले गए और वन में उन्हें श्री अनेक संत मिले, तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जैसे आकर के मंच पर विराजमान हुए, परीक्षित ने चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा महाराज जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर आप मुझे आज्ञा दें। और यहां से श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। अब देखो एक बात सुनिएगा,
सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। सुखदेव जी का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी वक्ता, कोई भी वैष्णव यदि कभी कुछ कहने जाता है ना, उसका स्वभाव है वो पहले अपने इष्ट को वंदन करेगा, उसके बाद ही कुछ बोलेगा। हम कथा प्रारंभ करते हैं उससे पहले अपनी परंपरा से जो पूज्य पिताजी महाराज व्यास मंच पे मंगलाचरण करते हैं वही मंगलाचरण करेंगे। आप सब लोग प्रणाम करके चले जाते, उसके बाद हम 5-6 श्लोक बोलते हैं, उसके बाद कीर्तन कराते हैं, फिर कथा प्रारंभ करते हैं। सीधे कहना नहीं शुरू कर देते। लेकिन यहां पर एक आश्चर्य हुआ कि सुखदेव जी महाराज मंच पर बैठे और परीक्षित ने जिज्ञासा की, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। इन्होंने ना तो इष्ट को प्रणाम किया, ना अपने गुरु को प्रणाम किया, ना किसी परंपरा के श्लोकों का स्तवन किया, सीधे उसको उत्तर देना प्रारंभ कर दिया कि वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसाम्। वरीयाने शते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। इसका मतलब क्या है? अगर वैष्णव बिना इष्ट को प्रणाम करने बोलने लग जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो हमारे किसी भाव से अप्रसन्न है, या फिर हमने जो जिज्ञासा की है वो जिज्ञासा उचित नहीं है, इसीलिए। और वही बात हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है ना, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, अगर तुमने लोकहित के लिए ये प्रश्न किया है, संसार के लिए ये प्रश्न किया है कि संसार के जो लोग जल्दी मरने वाले हैं वो अपनी मुक्ति कैसे प्राप्त करें, तो तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। लेकिन अगर ये प्रश्न कहीं तुमने अपने लिए किया है तो ये उचित नहीं है। परीक्षित बोले, मतलब 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी, मैं अपने लिए ही तो पूछूंगा। मैंने संसार के लिए पूछा हो तो ये प्रश्न अच्छा है, अपने लिए अगर पूछ रहा हूं तो गलत है। इस बात का क्या मतलब हुआ? जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारी प्रार्थना है पीछे वाले लोग इतने शांति से कथा सुनते हैं, आगे वाले लोग एक तो लेट आते हैं और फिर आके उठ के और भागते हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं। ये देखो पीछे वाले ताली बजा रहे हैं, कोई नहीं, हम तुमको ही कथा सुना रहे हैं, बिल्कुल। आगे वाले तो बैठ जाते हैं बस। वो बेचारे इतने ध्यान से कथा सुनते हैं, पर ये बीच वाले और आगे वाले, इनको उठने से ही फुर्सत नहीं होती, यहां से आएंगे वहां, हमारा भी ध्यान भंग होता है। इतना अद्भुत प्रसंग चल रहा है। अगर ये आपके जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर हैं और फिर बाद में आप यही प्रश्न हमसे एकांत में करोगे, जब मिलने आते हो, महाराज जी इसका उत्तर बता दो, कथा क्यों नहीं सुनी थी? पता है आपको, ये वैसी बात हो जाती है कि टीचर ने क्लास में पढ़ाया, तब तो सुने नहीं, जब प्रश्न पेपर आ गया, सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं था। टीचर उस समय कहता हूँ, एक मुक्का मारूं तुझे, पूरी क्लास पढ़ रही थी, कहां था तू? ये आगे वाले बीच वाले वही बालक हैं। जब जीवन में संकट आएगा ना तो फिर जीव निकारे डोलेंगे, हमने क्यों नहीं सुना तब? इसका प्रश्न तो महाराज जी उत्तर देके ही नहीं गए कथा में, सब बता रहे हैं हम, सुनो तो सही। अब इतनी अच्छी बात है, यहां पर परीक्षित कह रहा है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, और सुखदेव जी कह रहे हैं अगर ये प्रश्न तुमने सबके लिए किया है तो ये प्रश्न अच्छा है, पर निज अपने लिए पूछ रहे हो तो गलत है। परीक्षित बोला, श्राप मुझको लगा है 7 दिन में मरने का, तो मैं अपने लिए ही तो पूछूंगा, और आप कह रहे हैं कि सबके लिए अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। कितनी सुंदर बात।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कौन हो, ये बड़ी बात है। संसार के लोग सामान्य हैं, पर तुम कौन हो? मैं पांडवों का वंशधर, बोले नहीं, गलत उत्तर दिया तुमने। मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट परीक्षित, बोले यह भी गलत उत्तर है। तो फिर मुझे क्या उत्तर देना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम वो बालक हो जिसकी मृत्यु को भगवान ने टाला था। तुम वो बालक हो जो अपनी मातृ गर्भ में प्राण त्यागने वाला था, पर ठाकुर जी ने आकर के तुमको बचाया। तुम वो बालक हो। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। और ऐसा बालक, बात सुनो,